न्यू क्लास में आपने क्या किया, आपने एक नई क्लास बनाई। जब आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसको कॉल करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट क्या करोगे, कॉल करोगे। यहाँ से इसको हमने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, ये खुद ब खुद आ रहा है भाई कि इसको आपने इंपोर्ट किया। तो ये जहाँ से क्लास आ रही है वहाँ से आपने इंपोर्ट कर लिया। अब आपको पता है कि जब भी आप अपनी क्लास स्टार्ट करोगे तो कोशिश करोगे कहाँ से, स्कैफोल्ड से। स्कैफोल्ड के अंदर लाजमी है कि ऐप, अच्छा एक चीज़ का और एरर आ रहा है अक्सर के पास, ये मैंने लगाया कॉन्स्ट हट गया, लेकिन जब मैं ऐप बार लगा रहा हूँ और ऐप बार के अंदर ये लगाता हूँ तो ये टाइटल दिया एरर आ जाता है। यहाँ पे दिया क्लास 3, अब ये एरर क्यों आ रहा है, ये साफ साफ इसके ऊपर जब आप जाओगे साफ साफ बोल रहा है दिस कंस्ट्रक्टर माइट बी कॉल्ड इज नॉट अ कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर। ये आपके पास जो कॉस्ट का कीवर्ड लिखा है इसको नहीं लगा सकते। क्यों कि भाई ये रन टाइम पे चेंज हो रहा है। कॉन्स्टेंट का क्या मकसद है, एक चीज़ फिक्स, ये फिक्स नहीं है, ये हर बार चेंज होगी। तो ये एरर सिर्फ किस तरह सॉल्व होगा, यहाँ से जाकर कॉन्स्ट को हटाने से। सही है भाई। उसके बाद आप नीचे आए, आपने बोला कि भाई मुझे लीडिंग चाहिए, लीडिंग के अंदर हम लगाते हैं आइकन, लीडिंग के अंदर क्या लगाते हैं, आइकन। उसके बाद क्योंकि हमारे पास राइट साइड लेफ्ट साइड पर आइकन शो होना चाहिए। उसके बाद टाइटल तो आपने यहाँ पर दे दिया, नहीं इसमें टाइटल तो दे दिया ना, हाँ। और एक्शन, हाँ अगर सेंटर पे करना चाहते हो तो ट्रू लगा सकते हो। अब मैंने कहा आइकन, और क्योंकि लेफ्ट साइड पे हम सिर्फ से चाहते हैं यूज़र की पिक्चर, तो ये आती है पर्सन सिर्फ पर्सन के लगा देते हैं, ये हमारा पर्सन आ गया। अब मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा बॉर्डर लगाने हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है कि भाई बॉर्डर के अंदर ये आ जाए। तो मैंने क्या किया, इस आइकन को डाल दिया किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। किसके अंदर डाल दिया, कंटेनर के अंदर। और इधर जाकर आपने बोल दिया डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन। अब आपने यहाँ जाके बोला भाई कलर इसका ना जो बैकग्राउंड कलर है वो कलर डॉट ट्रांसपेरेंट रख दो। जो आपकी ऐप का कलर है जो ट्रांसपेरेंट कलर वो होता है जो पीछे कलर शो हो। तो इस टाइम पीछे कौन सा कलर शो हो रहा है, ब्लू। अब आप एक चीज देख रहे हो यार, आप बोल रहे हो यार ये ब्लू कलर यहाँ से स्टार्ट ना हो, यहाँ से हो, तो इसको आप करते हो सेफ एरिया। किससे लगाते हो, सेफ एरिया। जैसे हमने सेफ एरिया दिया तो जो ब्लू कलर था वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हुआ, ऐप बार से, मतलब उसका कलर स्टार्ट हुआ। इससे फ़ायदा क्या है, क्योंकि भाई ये बहुत बुरा माना जाता है, आप कोई भी ऐप चेक कर लो इस तरह नहीं होता। ऐसे ही है ना भाई कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हमने क्या लगाया, सेफ एरिया। अब आपका ये एरर आ रहा है, कांस्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर प्रेफरेंस कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर, इस पे क्लिक किया तो पूरी फाइल में ये लाइन ऊपर कमेंट आ गई। इसका ये मकसद नहीं है कि ये एरर है, ये कमेंट है। ये क्या है, कमेंट। और यहाँ पर आपके पास सेट हो गया। अब मैंने इसके ऊपर बॉर्डर लगाने थे, बॉर्डर हम कैसे लगा सकते हैं, बॉर्डर डॉट ऑल, ऐसी है ना भाई। कलर लगा दो उसके अंदर, कलर डॉट रेड, कलर डॉट रेड, और विड्थ दे दो 2 और स्टाइल दे दो बॉर्डर स्टाइल डॉट सॉलिड। तो आपका इस तरह करके बॉर्डर आ गए। हमने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो हालत बहुत ख़राब होगी इसकी। तो आपने बोला भाई ऐसा कर लो कि ये जो आप आइकन यहाँ पे दे रहे हो ना, ये आइकन, अब हम ये कर सकते हैं कि जो आइकन यहाँ पास किया है, सबसे पहले तो इसकी हाइट और विड्थ सेट करते हैं।
हाइट इसकी कर दी 30, विड्थ भी कर दी कितनी 30, 30 किया, कुछ यूं करके सेट होगा, लेकिन अभी भी सेट ही है। यहाँ से जाके आपने दिया पैडिंग, मार्जिन हर तरफ से सेट कर दी, मार्जिन एज इंसेक्ट डॉट ऑल 30। अब हम ये सब सेट कर रहे हैं, ये तो और भी हालत ख़राब हो रही है। तो इन सब से बचने के लिए, इतनी लंबाई से बचने के लिए हम एक नया विजेट यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, सर्किल अवतार। आपने क्या किया भाई, आपने बोला यार ये कंटेनर वंटेनर छोड़ो, जब आपको सिर्फ बॉर्डर ही लगाने हैं तो आपने ये तो लगा दिया। उसके बाद आप इधर आए, कंटेनर का रिमूव करने के लिए आप यहाँ जाओगे, रिमूव दिस विजेट, इस पे क्लिक किया, रिमूव हो गया विजेट। यहाँ पर आए, आपने इस पे क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करने के बाद आपने बोला सर्किल अवतार, क्या लगा दिया, और इसके अंदर आप रेडियस दे देते हो, क्या देते हो, रेडियस। तो अब आप इधर आओगे तो अब आपके पास कुछ इस टाइप का शो हो गया। अब हमने कहा यार ये तो सही है, अब हम यहाँ जाते हैं, जितना छोटा करना है, जितना स्मॉल करना है उस हिसाब से स्मॉल कर सकते हो। ये आ गया, अब बिल्कुल छोटा हो गया, नहीं यार इतना तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, अब ये आ गया। अब हर साइड से थोड़ी थोड़ी मार्जिन चाहिए, तो इसको डाल दिया कंटेनर के अंदर, इसको किसके अंदर डाल दिया, कंटेनर के अंदर। अब देखो जब आपकी ज़रूरत जिस चीज़ पे बढ़ेगी वो चीज़ फिर से लगानी है, तो डिपेंड करता है आपकी यूआई के ऊपर। अब आपने यहाँ जगह फोल्ड लगा दिया तो अब ये बीच में स्पेस आ गया। अब इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो यहाँ जाके बैकग्राउंड कलर डॉट, जो कलर आपने लगाना है वो लगा दो, कलर्स डॉट रेड। तो अब आपके पास बाय डिफॉल्ट कलर क्या आ गया, रेड कलर का आ गया। तो आइकन की सूरत बिल्कुल, अब वो लंबाई करते डेकोरेशन लगाते, उससे आसान एक विजेट था, ऐसी है ना भाई। तो अब आप यहाँ पे आइकन जितने भी चाहो सब पे लगा सकते हो, ऐसी है। अब मैंने कहा यार ये जो अंदर आ रहा है ना, ये बड़ा साथ साथ मिला हुआ है, थोड़ा स्पेस होना चाहिए। तो आपने क्या किया, इधर गए, इसके अंदर जाकर पैडिंग मार दी, इस पे नहीं, इसके अंदर, क्योंकि आइकन में चाहिए ना। तो आइकन के अंदर एक विजेट आता है पैडिंग का सिर्फ कौन सा विजेट लगाया है मैंने, कंटेनर से नहीं लगाना। क्यों कि कंटेनर से पैडिंग करूंगा तो ये आइकन के साथ ये सर्किल भी घुमाएगा, मुझे सर्किल के अंदर पैडिंग चाहिए तो आइकन पे चाहिए, तो हमने ये लगाया। अब आपका यहाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट हो गया। हमने कहा भाई थोड़ा सा कम कर लो, तो अब ये बिल्कुल थोड़ा सा सेंटर पे आ गया, कुछ सेट हो गया। यहाँ जाके आपने बोला यार ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाते हैं, और इसका यहाँ से ना ये सेट किया तो ये कुछ अब कुछ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सेट हो गया। तो आप यूं करके सेट कर सकते हो। तो अब हम जिस टाइप की भी ऐप बार चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसी है ना भाई। ऐप बार में कोई सवाल है नहीं है। अब हम आगे आते हैं, उसके बाद यहाँ पर आके सर्किल अवतार के बाद इस स्कैफोल्ड ऐप बार के बाद नया विजेट आएगा कौन सा, और नई प्रॉपर्टी आएगी कौन सी, बॉडी। इधर जाके आपने बोला कि भाई मुझे एक बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, तो आपने बोला भाई बैकग्राउंड, लिखा ही नहीं क्या, इसमें हमने बोला भाई ये लगा लेते हैं, ये वाला, ये वाला सही है। इसको कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे सेट किया कंटेनर, सबसे पहले क्या सेट किया, कंटेनर। उसके बाद पूरी बॉडी पे लगाने के लिए डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, इसके अंदर जाकर इमेज, इमेज के अंदर जाकर डेकोरेशन इमेज, और इसके अंदर जाकर नेटवर्क इमेज, और इसमें जाके ये इमेज लगा दी। शो हमें ये सेट हो गया। अब हमने बोला यार ये तो सेट है, लेकिन क्या होना चाहिए, पूरी इमेज तो बेचारी शो हो, फिट
इसके अंदर जाएगा ना, इसके अंदर जाकर फिट और बॉक्स फिट डॉट फिल, तो हमने यहाँ जाके फिल लगा दिया, तो यही हमारा बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। अब हम कोई भी लगाएंगे, कोई भी कलर बैकग्राउंड पे सेट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जाकर आपने जैसे ये सेट की और ये आपके पास बैकग्राउंड पे पिक्चर आ गई। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब आप आगे जितने विजेट लगाने हैं, अब मैंने कहा यार इसके अंदर ना कुछ ऊपर सर्किल में 4-5 इमेजेस आ जाएं, एक यहाँ इमेज आए, एक यहाँ पे आए, 3 इमेजेस लगानी है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे ये कंटेनर एंड होने जा रहा है, कंटेनर कहाँ पे एंड हुआ ये आपको खुद बता रहा है, ये आपको आ रहा है ना नज़र, इस कंटेनर के अंदर चाइल्ड। अब मैंने कहा यार मुझे ना इस तरह करना है कि 3 इमेजेस लगानी है, तो मैंने यहाँ पर क्या दूंगा, रो दूंगा, ऐसे ही है, रो के अंदर चिल्ड्रन। अब मुझे यहाँ पर नेटवर्क इमेज दूंगा तो एरर देगा, बोलेगा भाई क्या हो गया आपको। अब यहाँ पर कौन सी लगानी है, इमेज डॉट नेटवर्क। जब डेकोरेशन में लगाएंगे तो इमेज तो नेटवर्क इमेज, लेकिन जब खुद विजिट होगा तो इमेज डॉट नेटवर्क, ताकि रो में चाहिए ना 3 इमेजेस चाहिए। मतलब अगर हम यू बोल रहे हैं 1 2 3 यूं करके रो है ना, इमेज डॉट नेटवर्क। अब हमने बोला भाई ये 3-4 यूजर्स की पिक्चर, यहाँ जगह कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी लिंक, न्यू टैब। उसको हाँ वो ऐसे उस पर करके दिखाता हूँ, ये आ गया। अब हमारे पास ये इमेज आ गई, अभी इतनी बड़ी आ गई, तो हमने बोला भाई इसी विजेट के अंदर जाओ और एक विड्थ सेट कर दो, विड्थ भी 30, हाइट भी 30। अच्छा तुम्हारे पास बिल्कुल ये आ गई, लेकिन ये क्या हुआ भाई, ये तो यहाँ पे आ गया। हमने बोला भाई सबसे पहले यूं नहीं करो, टेक्स्ट जितना भी हो, लेकिन जितनी भी हाइट होगी फुल पेज के ऊपर आपने इमेज दिखानी है, टेक्स्ट पे डिपेंडेंट मत रहो। तो आपने यहाँ पर हाइट पास कर दी, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसके लिए क्या करना है, ऊपर करना है। तो आपने बोला भाई इसको हम देते हैं डायरेक्ट किसके अंदर, कॉलम के अंदर। किसके अंदर, जैसे ही कॉलम में दिया ऊपर सेट हो गया। आ रही है समझ। उसके बाद थोड़ी सी इसकी हाइट बड़ी करते हैं, 80 और 80, तो हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब मैंने कहा यार ये भी थोड़ा सा सर्किल हो जाए, इतनी लंबाई से अच्छा है कि इसको भी किस में डालते हैं, सर्किल अवतार, रेडियस 100, तो इतना बड़ा शो हो गया। हमने कहा यार इतना बड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, ये थोड़ा बिल्कुल ही छोटा हो गया, 40 करते हैं, ये आ गया। लेकिन इतने पे तो वो शो ही नहीं हो रहा क्योंकि इमेज की हाइट इतनी बड़ी दी हुई है। हमने कहा 80 कर देते हैं, 80 सही है भाई, ये आ गई। तो लेकिन 80 बहुत ज़्यादा हो गई, 70, 60 करते हैं, चलो भाई 60 कर दी। हमने बोला भाई जो आप बैकग्राउंड कलर लगा रहे हो ना, इसको मत लगाओ, और इसके अंदर हमें बॉर्डर चाहिए। अच्छा अगर हम यहाँ जाते हैं कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर डॉट ट्रांसपेरेंट, तो ये तो फिर वही का वही हो गया, ऐसे ही है ना भाई, फिर वो कलर लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो हमने बोला हमें तो बॉर्डर चाहिए। तो अब यहाँ जाकर आपने दे दिया कंटेनर, कंटेनर पे क्या दे दी, डेकोरेशन बॉक्स, डेकोरेशन बॉर्डर, बॉर्डर डॉट ऑल, विड्थ भी 1, कलर डॉट वाइट,
कलर डॉट वाइट और स्टाइल बॉर्डर स्टाइल डॉट ये हो गया। अब बोला भाई ऐसा कर लो, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, हर तरफ से सर्किल कर दो 50, तो ये सेट हो गया। अब हर तरफ से मार्जिन देनी है, या ये ज़्यादा ही हो नहीं गया। इसका बैकग्राउंड कलर हटाते हैं या डायरेक्ट सर्कुलर अवतार हटाते हैं। अच्छा ये हमने लगाया ना, इसको हटाते हैं, सर्कुलर अवतार को 50 देते हैं और यहाँ जाके लगा देते हैं पैडिंग एज इंसर्ट डॉट ऑल 10। ये आ गया। लेकिन अब यहाँ पे हालत क्या ख़राब हो रही है इसकी, ये तो अब हम बोलेंगे यार क्यों लंबी करते हो, आसान से क्या करो, यहाँ जाकर जब एक इतनी प्यारी प्रॉपर्टी आपके पास है, कौन सी, इमेज की, डेकोरेशन इमेज में जाकर, तो अब क्या है कि अब हमारी जब जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी डिपेंडेंट उसके ऊपर है। तो यहाँ से ये पिक्चर हटाई, ये पास कर दी, तो ये आ गया। और इसके अंदर जाकर हमने ये चाइल्ड जो है हटा दिया। अब ये बोलेगा भाई ये एरर, हाइट और विड्थ नहीं हटानी यार, ये यहाँ से लेकर ये पूरी, हाँ सही है, हाँ हाइट और विड्थ तो उसकी है ना, इमेज की है, सही है। तो ये बेचारा इतना फिर से हो गया। अब यहाँ जाके आपने क्या सेट कर दिया, हाइट सेट कर दी 200, चल भाई इतना ख़राब। उसके बाद आपने सेट कर दी, जैसी हाइट सेट की उसके साथ साथ विड्थ सेट कर दी। हाइट आपने 100 कर दी और विड्थ भी हमने 100 कर दी। अब इसको बिल्कुल ये सेट हो गया। बॉर्डर में जाकर थोड़ा सा, ताकि रेड कलर के बॉर्डर नज़र तो आए, तो थोड़े बॉर्डर भी नज़र आने लग पड़े। पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा अब मुझे ऊपर से नीचे चाहिए या हर तरफ से चाहिए, तो ये तो वैसे लगा हुआ है, क्या लगा देंगे, मार्जिन ऑल हर साइड से 30 पिक्सल, तो यहाँ पे इमेज आ गई। सही है भाई। अब आप जब ये एक पूरा कंटेनर बन गया, अच्छा ये फालतू का कंटेनर लगा है, इसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। यहाँ तक समझ आ गया सबको, ये कोई चीज़ मुश्किल है, जी जी। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर कैसे शो होगा, पूरे मतलब ये भी आए और भी कलर भी आए, दो। बैकग्राउंड की इमेज किस में चेंज की है, नहीं ऐप बार में चेंज नहीं किया, बॉडी लगाई है, बॉडी के अंदर कंटेनर के अंदर डेकोरेशन पे ये लगी पड़ी है। जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा इमेज हट जाएगी, इसके ऊपर लगी हुई है। अब ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास इस तरह क्यों आ रहा है, हम तो चाहते हैं भाई स्पेस भी इतना आए, तो हम यहाँ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई, तो हमने बोला भाई ऐसा करो, ये जो रो है ना, रो को क्या बना दो, स्क्रॉल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, और इसमें आप क्या पास करते हो, स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। तो अब आपके पास पेज मूवेबल हो गया। अब आप इसमें जाकर
जितने आपने कंटेनर लगाने हैं अब वो आप लगाते जाओ। अब आपका 4 कंटेनर आ गए। नहीं, पूरी बॉडी नहीं हो रही। इमेज कैसे हुई? ये लगाया, देखें ये है ना, देखें सिंपल है बहुत। यहाँ जाके आपने एक नया कंटेनर दिया, इसमें हम इमेज चेंज करते हैं, ठीक है। कंटेनर दिया, कंटेनर के बाद डेकोरेशन लगा दी, सही है। डेकोरेशन के बाद बॉक्स डेकोरेशन, उसके बाद इमेज, उसके बाद डेकोरेशन इमेज, इसके अंदर नेटवर्क यूआरएल। अब यहाँ जाकर कोई ऐसी पिक्चर लगाते हैं जिससे समझ आए कि हाँ, इससे समझ आ जाएगी। मार खाए हुए भाई, मार, हालात खराब हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप कहाँ गई? अच्छा, अभी यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रही भाई? क्योंकि आपने हाइट सेट नहीं की। हमने कहा भाई हाइट भी 100, विड्थ भी 100, ये कर दिया तो ये बेचारी आ गई। अब क्या है कि भाई इसके अंदर मुझे इसको पूरा सेंटर करना था, ऐसे ही है ना भाई। तो आपने क्या किया, इस पूरे कंटेनर को, इसको इमेज को जाकर यहाँ पे जाके आपने बॉर्डर लगा दिए, जैसे यहाँ पे लगाए थे। तो इसके अंदर जाकर बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, हर तरफ से सर्किल कर दो। ये बेचारी की हालत इस तरह हो गई है। अब आपने बोला भाई ऐसा करो, पूरा बॉर्डर दिखा दो। तो आपने बॉर्डर लगाया, बॉर्डर डॉट ऑल, हर तरफ से विड्थ लगा दो 2, कलर लगा दो कलर डॉट रेड, और स्टाइल लगा दो बॉर्डर स्टाइल डॉट सॉलिड। आपका ये आ गया। अब हमने कहा यार ये बेचारी ये बिल्कुल सही आ रहा है, ये इस तरह आ रही हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ जाकर इस विजेट के बंद होने के बाद फिट बॉक्स फिट डॉट कवर, तो ये पूरी कवर हो गई। सही है भाई? अब समझ आई? अब आनी चाहिए, लाजमी है। ये पूरा पेज स्क्रॉल नहीं हो सकता। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा पेज तो इसलिए स्क्रॉल नहीं हो रहा ना, हमने सिर्फ रो पे लगाया हुआ है। देखो मैंने, अगर मैं यहाँ पे एक मिनट मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, कॉपी किया, ये पूरा पेज थोड़ी स्क्रॉल हो रहा है। अपने मोबाइल पे करके दिखाना मुझे। एक टाइम पे दोनों काम कर सकते हो? यूं करके भी करूं, यूं करके भी करूं, कैसे? जो चीज, हाँ मतलब ये देखो, या तो मैं यूं मूव करूंगा या यूं मूव करूंगा। एक टाइम पे एक काम कर सकता हूं, दोनों काम हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे भी नहीं हो सकते, हम भी ऐप बना रहे हैं भैया। अच्छा, अब देखो ये है ना, ये स्क्रॉल हो रहा है, ये अलग से स्क्रॉल, ये अलग से स्क्रॉल हो रहा है, सही है। लेकिन नीचे वाला पेज क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने पूरी बॉडी पे जाकर स्क्रॉल बार नहीं लगाया। तो यहाँ जाकर अब पूरी बॉडी पे लगा देंगे इस कॉलम को लगा दिया, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। तो अब आपका यूं करोगे तो यूं स्क्रॉल होगा, यूं करोगे तो यूं होगा। एक साथ दोनों थोड़ी हो रही है। देखो ये और ये एक साथ थोड़ी हो रहे हैं। जी जी, बाय डिफॉल्ट कॉलम लगाता है, इसीलिए मुझे यहाँ पर डायरेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहाँ गया ये है ना कि मुझे यहाँ डायरेक्शन नहीं लगानी। सही है भाई? तो अब इस टाइप की यूआई तो बनाना बहुत इजी है ना।
मेरे ख्याल यहाँ एंड करता हूँ, ये ना हो कि ऊपर से जा रहा हूँ। अब आपने इस टाइप का प्यारा सा यूआई बनाकर अच्छा सा शो करना है। हो जाएगा भाई वाला? जी जी, आवाज नहीं आ रही भाई, एक मिनट एक मिनट। स्क्रॉल, सिंगल चाइल्ड व्यू स्क्रॉल नहीं कर रहा, वेब पे कभी भी काम नहीं करेगा वो। कैसे? उसके लिए तो वो राइट साइड से देता है मेरे भैया। ये यहाँ थोड़ी है। ये क्यों दिया उसने? ये क्यों दिया है? वेब के लिए तो ये लगाता है ना यार, ऐप बना रहे हैं, वेब नहीं। सही है भाई, कोड दे दूंगा इंशाल्लाह। एक मिनट भाई, एक मिनट। जी जी, हाँ हाँ, तो वो भी होगा। देखो देखो भैया, एक मिनट यार, ये एक मिनट रुक जाओ यार, किसी के सवाल है वो तो। पहले बैठो बैठो, सब बैठो। इतने जल्दी है, मतलब शुक्र किया है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में ये असाइनमेंट लाजमी चेक करूंगा। अच्छा, ये सवाल है कि भाई इस यूजर की पिक्चर के नीचे नाम हो और वो भी स्क्रॉल हो, तो भैया उसके साथ ना, जब उसकी पिक्चर भी होगी ना, अब इसके नीचे इसका नाम लगा देते हैं। ये कंटेनर के साथ एक लगाते हैं कॉलम में जाकर इस कंटेनर को यहाँ पे एंड हो रहा है टेक्स्ट, और टेक्स्ट में दे दिया डेटा। अब देखिए, अब आपके पास ये ना, ये डेटा भी मूव हो रहा है। ये आप देख रहे हो, ये लिखा है डेटा, तो ये भी मूव हो रहा है, तो ये भी मूव होगा। और किसी का कोई सवाल नहीं है? ठीक है भाई, ऑफ कर सकते हैं।